जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज संडे है और हमारा एपिसोड होता है आस्क दीपक का सेकंड नंबर। हालांकि हम आउटडोर शूट करते हैं, लेकिन दोस्तों आज जो है वो फेस्टिवल है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया बाहर जाने का। आज हम रूम के अंदर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से हम वापस से आउटडोर करेंगे। पहला सवाल और बहुत ही स्पेशल मेरे बड़े भाई का है, टेक स्वामी अमन नैयर जो कि जलंधर से हैं। उन्होंने पूछा है जलंधर कब आ रहे हो, और इन्होंने जस्ट ऐसे ट्विटर पे पूछा है क्योंकि हम मोस्टली व्हाट्सएप पे कॉल पे बात करते ही रहते हैं। तो अमन भाई आएंगे बहुत जल्दी। पिछली बार मैं आया था लेकिन मैं अपने टूर पे था, नेक्स्ट टाइम आपके पास में ज़रूर आएंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगले सवाल की, यहाँ पर आता है आरिश अंसारी, वीवो Y12G के गिव अवे में विनर पिक कैसे होगा। हो जाएगा भाई, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वहां पर कि कैसे क्या करना है। और Y12 इतना ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है भी नहीं, आप किसी बड़े की उम्मीद कीजिए और मज़ा आएगा। ए समरथ टेक्निकल वर्ड, एज यू मे हैव एक्सपीरियंस वेरी फोन्स OS, रेट देम अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, स्टॉक एंड्रॉयड, ऑक्सीजन OS, कलर OS, जेन UI iOS। देखिए मैं iOS की बात वगैरह ये मैं नहीं करूंगा। देखिए मैं अगर नॉर्मली देखा जाए ना तो वैसे तो एप्पल का सबसे बेस्ट है, iOS सबसे बेस्ट है। उसके बाद में जो स्टॉक एंड्रॉयड होते हैं ना, जैसे कि एक तो सैमसंग की UI हो गई, OnePlus की UI हो गई, या फिर जैसे मोटरोला है, मैंने जहाँ तक उसको शॉप पे चेक किया था वो काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। कलरफुल, फन टच OS, ये सब दोस्तों अपनी जगह पर अच्छे हैं। लेकिन फ़र्क क्या आता है ना कि यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है, वो थोड़ा सा इसे क्या है ना कि डाउनग्रेड ले जाती है। बाकी मेरी चॉइस में, मेरे हिसाब से दोस्तों सैमसंग की जो UI है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और रही OnePlus की बात, तो OnePlus का स्मार्टफोन चलो सरप्राइज है, आने दीजिए। कल नहीं तो परसों आपको एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा OnePlus की तरफ से मेरे यहाँ से। ऑलराइट, और इन्हीं का एक और सवाल है कि Xiaomi नहीं जो सेल नहीं कर रहा है Mi 11 अल्ट्रा को। देखिए ये उनकी अलग वो है प्लानिंग, पता मुझे नहीं पता Xiaomi क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कभी फ़ोन नहीं बेचेंगे, कभी छोटा वेरिएंट नहीं बेचेंगे। ये दोस्तों कंपनियों वालों का ना दिमाग है, ये कस्टमर्स को बस बेवकूफ़ बनाने के अंदर रहते हैं और कुछ भी नहीं। जब इनका मन होगा बेच देंगे, जब नहीं होगा नहीं बेचेंगे। विशाल रंजन, ब्रो अलग अलग प्रोसेसर के बारे में बताओ जो अच्छे हो फ़ोन के लिए, जैसे कि बेस्ट कौन सा है, स्नैपड्रैगन, हेलियो, डायमेंसिटी। देखिए भाई वैसे अगर हम इन्हें डिस्क्राइब करना चाहें तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको प्रोसेसर मिल कौन सा रहा है। अगर आप बात कर लोगे कि भाई हाँ भाई स्नैपड्रैगन अच्छा होता है, लेकिन मैं स्नैपड्रैगन 480 डाल दूंगा वहाँ पे और डायमेंसिटी 800 डाल दूंगा, 700U डाल दूंगा, तो फर्क पड़ जाएगा। वैसे क्वालिटी भी डिपेंड करता है और उसके अंदर क्या क्या मसाला फिट किया गया है, उसके एंथीटू बेंचमार्क क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जैसे कि अगर हम यूँ कहें ना कि मीडियाटेक के डायमेंसिटी के बेकार है, वो बातें दोस्तों पुरानी हो गई है। आज से 4-5 साल पहले मैंने वीवो की एक वीडियो दी थी जहाँ पर डायमेंसिटी था, सॉरी मीडियाटेक का था, तो वो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आजकल इंप्रूव हो गया है। इनफैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर भी डायमेंसिटी 1200 यूज हो रहा है, स्नैपड्रैगन 888 यूज हो रहा है, 870 है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्मार्टफोन कौन सा है। प्रोसेसर काफ़ी हद तक सारे बेस्ट होते हैं। संचित ARK, विच वन डू यू प्रेफर, कर्व स्क्रीन और फ्लैट स्क्रीन। देखिए मुझे तो कर्व डिस्प्ले पसंद है, लेकिन कर्व के कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, इसके लिए मुझे फ्लैट भी पसंद है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोनों अच्छी लगती है, लेकिन प्रोफेशनली मुझे कर्व डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद में पूछते हैं टेक एंथुसियस्ट, गुरुजी आप फुल टाइम यूट्यूबर हो या जॉब या बिजनेस। हाँ मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ और जॉब नहीं करता हूँ, मेरे कुछ बिजनेस है, साइड बिजनेस जो कि चलते हैं। मोहम्मद अजमल, Realme GT मास्टर एडिशन को लेके आपकी क्या राय है। अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस किया गया है, अगर थोड़ा सा और प्राइस को कंट्रोल में किया जाता ना तो बेहतर हो सकता था, इसीलिए मैंने आपको GT मास्टर की ज़्यादा वीडियो नहीं दी है कंपेयर के अंदर। ऑलराइट, यूट्यूबर सर मेरा नाम पीयूष मोहंती है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 30K के आसपास कोई फ़ोन है क्या, या फिर दीपावली धनतेरस तक कोई आएगा क्या, या फिर रेनो 6 ले लें क्या। देखो भाई ऐसा है ना कि जब आप धनतेरस दीपावली पे कोई स्मार्टफोन लोगे ना तो आपके मन में आएगा कि नहीं यार हैप्पी न्यू ईयर पे ले लेंगे, है ना, स्मार्टफोन और नए आएंगे। तो इनका कोई अंत नहीं है, गाड़ियों का, मोबाइल का, इन सब का कोई अंत नहीं होता है दोस्तों। जब आप ले लोगे ना तो लगेगा कि नहीं यार दूसरा ज़्यादा बेटर था, थोड़ा वेट करते तो और अच्छा मिल जाता। बाकी आज की डेट के अंदर
Reno 6 एक अच्छा ऑप्शन है, Moto Edge 20 एक अच्छा ऑप्शन है, Nord 2 एक अच्छा ऑप्शन है ना। काफ़ी स्मार्टफोन है 30,000 के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारे स्मार्टफोन हैं, मैंने तो चलो 2-3 का नाम लिया, बहुत सारे स्मार्टफोन है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आते हैं विक्की सतपाल। सैमसंग ने S10 सीरीज के बाद में किसी भी S सीरीज या नोट सीरीज में 1 TB स्टोरेज नहीं दी, ऐसा क्यों? वो भाई कंपनी की वो बातें हैं, कंपनी को शायद 1 TB इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं लगा होगा और प्राइस कटिंग करने के चक्कर में ऐसा कुछ किया होगा। दोस्तों इसके बारे में बताना मुश्किल है, कंपनी क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, इसके बारे में हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, एक्चुअल हम नहीं बता सकते। सायान ताराफद ड्रॉपिंग क्वेश्चन फॉर आस्क दीपक, हाउ मच रैम इज सफिशिएंट फॉर वीडियो एडिटिंग? देखिए वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे हिसाब से 4 GB की रैम सफिशिएंट है, अगर आप मिनिमम से मिनिमम बात कर रहे हो तो, है ना। 1 GB 2 GB 3 GB तो आप भूल जाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा हायर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा नहीं। बार बार आपके जो फ्रेम ड्रॉप हो जाएंगे, वहाँ पे एरर आ जाएगा एक्सट्रैक्ट करने के अंदर। मतलब कम से कम 4 GB तो हो ही हो, 4, 6, 8, 12 जितने आप ले पाएँ। ऑलराइट, अगला सवाल है आरिस अंसारी। गुरुजी आप माइक्रोमैक्स, इन्फिनिक्स और बजट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं देते हैं? देखिए भाई, बजट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग मैं देता हूं। अभी जो भी हम स्मार्टफोन की बात कर रहे थे ना, वीवो की वाई सीरीज की, वो बजट में ही थी। लेकिन जो आप बात करो ना माइक्रोमैक्स की, इन्फिनिक्स की, या देखो इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन है वो मेरे पास में फिलहाल ब्रांड से नहीं आते हैं, है ना, और माइक्रोमैक्स के भी नहीं आते हैं। हालांकि माइक्रोमैक्स से मेरी बात तो चल रही थी, लेकिन अभी शायद फेस्टिवल के कारण फिर से हॉलीडे आ गया, वहाँ पे मेरी कुछ बात तो चल रही है। और जहाँ से मैं फ़ोन अरेंज करता हूँ शॉप से, वहाँ पर इन्फिनिक्स और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन बहुत लेट आते हैं, तब तक उनका ट्रेंड चला जाता है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए मैं उन्हें नहीं लेके आता हूँ। मौका मिलेगा तो लेके आएंगे। ऑलराइट, प्रियांशु खुराना, सर आप लैपटॉप का रिव्यू वीडियो भी लेके आओ। अगर आप कमेंट करोगे इस बारे में आपको कौन से मॉडल का चाहिए, और वो मॉडल अगर मेरे यहाँ पे अवेलेबल होगा तो मैं लेके आकर उसका कर सकता हूँ। और पर्सनली उसे खरीद के करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम एक 40,000 का लैपटॉप खरीदेंगे, उससे अच्छा 2-3 मोबाइल आ जाएंगे उसके अंदर बजट वाले, है ना। और लैपटॉप का मुझे शौक भी नहीं है, मैं उसको यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं मेरे पीसी से ही सेटिस्फाइड हूँ। कीबोर्ड उठा के पटक दिया, माउस उठा के पटक दिया, गुस्सा आया CPU उठा के पटक दिया, लैपटॉप को ऐसे गिरा दिया तो चूना लग जाएगा भाई, है ना। तो मैं लैपटॉप के अंदर इतना ज़्यादा नहीं हूँ कंफर्टेबल। लविंग सन, दीपक भाई फ़ोन में जो कैमरा लेंसेज होते हैं उसमें सोनी का सेंसर बेटर है या सैमसंग का? देखो भाई, जहाँ तक मैंने पर्सनली यूज किया है दोनों बेटर हैं, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देख रहे हो तो सोनी का सेंसर बेटर है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेंसर है। कहीं सोनी का पुराना सेंसर दे दिया, है ना, तो वो वाली बात नहीं। अगर सोनी के फ्लैगशिप है तो हाँ, सोनी के सेंसर ज़्यादा बेटर हैं। सौम्यजीत सिन्हा, M32 5G या मोटो एज 20 फ्यूजन, सैमसंग अपने ही मोबाइल में अपना बनाया हुआ प्रोसेसर एक्जिनोस इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? देखिए, क्योंकि सैमसंग का जो एक्जिनोस है ना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बदनाम चल रहा है ना कस्टमर्स के बीच में, क्योंकि कस्टमर्स जो चलता है ना दोस्तों, देखिए जो चल रहा है ट्रेंडिंग में वही बिकता है। तो आज का ज़माना है स्नैपड्रैगन का और डायमेंसिटी वगैरह का, है ना, तो शायद इसलिए नहीं करता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रांड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। फ़ोन आ गया था बीच में, कहाँ थे हम? शौर्य वंदन साहू, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आस्क दीपक, गुरुजी हाउ मेनी 5G बैंड्स आर नीडेड इन अ स्मार्टफोन, विच बैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम कंपनी गिव्स 2 बैंड ओनली एंड समटाइम गिव 10+ बैंड्स। हाँ, ये यहाँ पर एक बात है कि कुछ कंपनी बहुत कम बैंड देती है। अभी जो OnePlus का स्मार्टफोन है OnePlus 9R, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर आपको क्या है ना, 2 ही 5G बैंड मिलते हैं। Nord 2 के अंदर आपको 6 5G बैंड मिलते हैं, और Reno की जो सीरीज है वहां पर आपको 14-15 5G बैंड मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जितने ज़्यादा 5G बैंड होंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपकी स्मार्टफोन में मिलने वाली है। और बैंड ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये 2 बैंड 3 बैंड ये से क्यों देते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे एकदम क्लियर कट बात करूं, शायद किसी को बुरा भी लग जाए, कि कंपनी वालों को भी पता है कि इंडिया के अंदर 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने 5G आने वाला नहीं है। और जो लोग ये बड़े बड़े स्मार्टफोन लेते हैं ना, वो शौकीन होते हैं, उन्हें ये भी चाहिए आज के टाइम में कि हमें एक 5G भी चाहिए। ऑलराइट, तो 5G को दिखाने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, फोन उतार दिया 5G का। जिसको नॉलेज है वो तो देखेगा बैंड्स को, जिसको दोस्तों नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, वो क्या देखेगा, 5G को।
हमने आज 5G बैंड्स की बात करना चालू किया है। जब 4G आया था ना, तब कौन करता था बैंड्स की बातें? कोई नहीं करता था ना। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, कंपनी वालों को पता है कि जब नेटवर्क इश्यू आएगा, बैंड्स नहीं मिलेंगे, और आज से 1-1.5 साल बाद की बात है ना, तो कस्टमर्स अपनी कुछ नया फोन उन्हें लेना ही पड़ेगा, है ना। तो बस वो वाली बात है दोस्तों। मार्केट की ये जो राजनीति चलती है ना, इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। अगला सवाल, विशाल रंजन, नेक्स्ट व्लॉग कब तक आ सकती है? देखिए, मैंने इस साल काफ़ी ट्रैवल किया था, मैं गोवा गया था, वहाँ का आपको मैंने व्लॉग नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम बस समुद्र में नहाते रहते थे और बाहर आते तो गर्मी थी, तो है ना, तो पानी के अंदर प्लस गर्मी, तो मैंने फ़ोन ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया नहीं। फालतू एक व्लॉग के चक्कर में फ़ोन कहीं बह गया तो दिक्कत हो जाएगी। हिमाचल गया था, वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठंडा था। वहाँ पर मैंने आपको 3 व्लॉग दिए थे जो कि काफ़ी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था मैंने अपने पूरे हिमाचल ट्रिप का, और आपको एक एक सीन दिखाया था। अब सर्दियों के अंदर मेरी प्लानिंग चल रही है दुबई जाने की, है ना। फिक्स नहीं है, प्लानिंग चल रही है, हम प्लान कर सकते, मैं प्लान कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारे क्या कुछ रहता है, सेटिंग क्या बैठती है। बाकी हाँ, और बीच में अगर कोई ट्रिप बन गई दोस्तों अच्छी जगह की, तो व्लॉग तो यार मिल ही जाएगा। मैं खुद शौकीन हूँ व्लॉग बनाने का। तो दोस्तों, ये थे कुछ आज के सवाल जो कि आपने पूछे थे ट्विटर पर और यूट्यूब पे #AskDeepak एपिसोड 2 के। और अगले संडे को हम आउटडोर शूट करेंगे। आज भी होता, लेकिन आज दोस्तों त्योहार है, रक्षाबंधन है, तो बाहर जाना पॉसिबल हुआ नहीं। आपने दोस्तों कैसे सेलिब्रेट किया मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या कुछ स्पेशल किया कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे आस्क दीपक 3 को देखते हुए अगले संडे को। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।